मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की भारत की सहूलतकारी का मामला। पाकिस्तान का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद। आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर करने की तजवीज। आईसीसी के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। पीसीबी का मामले पर मुशावरती इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। हुकूमती सतह पर मामले उठाने और एशिया कप से दस्तबरदारी पर गौर होगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। दुबई में कल पाकिस्तान का यूएई से मैच शेड्यूल। कौमी टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट से मुतालिक इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। मैच रेफरी एंडी पाई ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों से मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। कप्तान सलमान आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान आगा को सूर्या कमार से हाथ मिलाने से मना किया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। एसीसी जराये का दावा, आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोक दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ केस। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर साफ अदालती मुआवन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। डिवीजन बेंच ने आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जेर इल्तवा होने के बायस समात मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। चेयरमैन पीटीए ने बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बारिशों और सैलाब से नुकसानात के तखमीने का जायजा। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारे तखमीने में एक दूसरे से ताउन करें। तखमीने के बाद बहाली के लिए वाज़े और मौसर लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात पर तमाम वुज़राए आला की तारीफ। वज़ीर आज़म ने डिजिटलाइजेशन को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। शहबाज शरीफ का निजी डिजिटल बैंक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल बैंक का क़याम पाकिस्तान में कैशलेस कारोबार और मालियाती शोबे की तरक्की और फ़रोग़ में संगे मील साबित होगा। पीटीआई के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। अलीमीन गंडापुर फिर अपनी ही जमात के लोगों पर चढ़ दौड़े। पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जाती हैं। बयानिया साज लोग जमात को कमजोर कर रहे हैं। झूठे इल्जामात और सियासी प्रोपोगेंडे हमारे नुकसान का सबब हैं। सेनेट इंतखाबात में नामजदगियां और तनाज़े जैसे प्रोपोगेंडे पार्टी में बरकरार हैं। पार्टी के अंदर बाज़ अफराद अपना एजेंडा चला रहे हैं। उनको खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
वजीर आजम कल से 6 मुल्की दौरों का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। वजीर आजम सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वजीर आजम की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फलस्तीन से मुतल्लिक 2 रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। मजम्मत काफी नहीं, इसराइल के खिलाफ वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना होगा। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़े है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहता। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का वक्त आ गया। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग समझा जाएगा। भारत सिंतास मुआहदे से फरार चाहता है। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान के पास मजबूत फौज और दिफाही सलाहियत है। किसी की से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की टीम अलीपुर पहुंच गई। बैत नूरवाला, कोटला अगर, कंड्राल, बेत बुरारा, लाठी और बेट मला का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। वज़रा ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम कराया। सैलाब मुतासर इलाकों में इनखला ऑपरेशन की सूरत हाल का भी जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन का मौसर इकदाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज और हुकूमत पंजाब से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गब्बर अराई, लांगरवा, मैसन कोट, नबीपुर और कंडाई में टेंट सिटी कायम। अमरीकी नाज़िमुल अमूर निटाली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बेघर खानदानों और इमदादी कारकुनान से मुलाकात, बच्चों को प्यार किया। सैलाब से बहाली की पाकिस्तानी कोशिशों के लिए अमरीकी अज़्म का यादा। नाज़िमुल अमूर ने इमदादी कारकुनान की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। कहा, ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहती हूँ। ज़िलाई सतह पर की जाने वाली कोशिशें बेहतरीन हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया कि इलाके में एक भी जिंदगी ज़ाया न हो। रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी इमदाद, मुतासरीन की देखभाल इंतज़ामिया की कोशिशों की बेहतरीन मिसाल है। गजा में सेहूनी बर्बरियत में मजीद तेजी। इजरायली फौज ने गजा शहर में बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली टैंक वस्ती गजा में दाखिल, हजारों फलस्तीनी शहरी महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर। इसराइल की वस्ती और शुमाली गजा में शदीद बमबारी, मजीद 68 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में 3 सहाफ़ी भी शामिल। इसराइली बमबारी से मीडिया दफातर भी शदीद मुतासिर। गजा में स्कूल, क्लिनिक समेत मजीद 16 इमारतें तबाह। इसराइली जारहियत में शोहदा की मजमूई तादाद 64,964 हो गई। 1,65,312 अफराद जख्मी हो चुके। यरगमालियों के लवाहिकीन की गजा पर इसराइली फौज के हमले पर शदीद तनकीद। अल कुदस ब्रिगेड का खान यूनिस से इसराइली जासूस ड्रोन कब्जे में लेने का दावा।